तकरीबन आज स्टार्ट होता है मेरा तीसरा ब्लॉग अपनी टाटा अल्ट्रोज के साथ। तो आज एक फ्रेश दिन की शुरुआत हो रही है। डेली बाय डेली इम्प्रूव भी हो रहा है कैमरे को फेस करना। तो आज चलते हैं आप अपनी टाटा अल्ट्रोज की सर्विसिंग कराने। फर्स्ट सर्विस है और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। तो चलते हैं, आप लोगों से अभी मिलते हैं जब गाड़ी में बैठते हैं तब। गाइस अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और चल रहे हैं अब अपनी डेस्टिनी की तरफ। सर्विसिंग कराने के लिए एजेंसी की तरफ चल रहे हैं, TMB मोटर्स बस्ती। तो अभी तब तक के लिए अभी आप व्यू एंजॉय कीजिए और उसके बाद मिलते हैं एजेंसी पे पहुँच। अभी गाड़ी की स्पीड 50-55 यही चल रही, क्योंकि रोड बहुत ख़राब है भाई। रोड सिंगल है, पीछे इतना ख़राब रोड था, वीडियो नहीं बना पाया, इतना ज़्यादा ख़राब था। अभी तक जो 1 महीने का एक्सपीरियंस था टाटा अल्ट्रोज का, ठीक था। कुछ कमियां थी इसमें, जैसे ये CNG में इसका पिकअप, मतलब ये आप कह सकते हैं कि बलेनो की तुलना में काफ़ी ख़राब है। मतलब इतना ख़राब है कि मैं तो संतुष्ट नहीं था इससे। अभी चलता हूँ, इसकी भी बात करता हूँ। और इसमें एक दिक्कत और थी, इसका बैक गियर बहुत ज़्यादा फंसता है। जब आप गाड़ी खड़ी किए रहेंगे, अगर आप बैक करते हैं, पार्क गाड़ी को बैक करेंगे तो तुरंत इसका गियर बच जाता है। तो जब तक फिर आप आगे का गियर ना लगाओ तो पीछे वाला गियर लगता नहीं। अभी चलते हैं, इसको भी देखते हैं क्या होता है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है कि नहीं होता है। फिर आप लोगों से फिर बताते हैं, एक्सपीरियंस बताएंगे आफ्टर सर्विस। ये मैंने पहले का जो छोटी मोटी 2-4 कमियाँ थी मैंने आपको बताया है। इसके बाद सर्विस कराने के बाद मैं आपको आफ्टर सर्विस बताता हूँ कि गाड़ी में परफॉर्मेंस में बेटर हुई या नहीं हुई। फिर सर्विस के बाद ही मैं मिलता हूँ। सर्विस कराते कराते रात हो गई। अब निकल रहे हैं घर। अब वहाँ पे चलेंगे, घर पे थोड़ा सा लाइट में बैठेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों को बताते हैं कि कितना पैसा लगा है। कुछ लगा नहीं ज़्यादा, 434 रुपया लगा। फर्स्ट सर्विस थी, कुछ किया तो है नहीं उन लोगों ने। फिर भी अभी चल रहे हैं घर पे, तो फिर आप लोगों को बताते हैं कि क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आया या नहीं आया। सर्विसिंग करा के हम लोग आ चुके हैं, तो कुछ खास सर्विस में तो किया नहीं। और ये उसकी बिल रही, अभी दिखाता हूँ आपको कि कितना हुआ। ज़्यादा नहीं हुआ, 434 रुपया ही हमने टोटल पे किया था। क्योंकि फर्स्ट सर्विस में कुछ होता नहीं है। वो फिल्टर उठा कर कि वो उसको झाड़ देते हैं, हवा का प्रेशर मार देते हैं। बाकी वो जो फ्लूइड आता है आपके वाटर शील्ड के लिए डलने के लिए, जो सामने वाला जो शीशा होता है, उसमें यही सब छोटा छोटा काम किए थे। बाकी कुछ वॉशिंग हो गई और कुछ किए नहीं। हमने पूछा कि ऑयल कब चेंज होगा, तो उन्होंने बोला कि 15,000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज होता है। तो फ्रेंड्स, बात ये आप लोगों को बताता हूँ कि जो मेरा गियर बजता था, गाड़ी का जो गियर बज रहा था, वो गियर की बात मैंने उनसे किया। तो उन्होंने बोला कि अब ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। हालांकि कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं था उनका। फिर भी अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब ले लिए हैं तो जब सर का बोझ आ ही गया तो फिर देखा जाएगा आगे क्या होता है। फिलहाल गाड़ी चलने में ठीक है। तो और एक चीज़ का और इशू था कि जो गियर लगाने के बाद बैक गियर जब हम लोग लगाते हैं तो गाड़ी में लाइट जलती है, दो पीछे वाली जो लाइट जलती है। तो एक लाइट इसमें जल रही है। तो मैंने उनसे जाके कहा कि आपकी एक ही लाइट जल रही है गाड़ी में। तो उन्होंने बोला कि टाटा में ऐसा आ ही रहा है कि एक ही लाइट जलती है, वो बाईं वाली। तो हमने कहा चलो वो भी ठीक है। तो बाकी ओवरऑल ठीक था। अभी तो गाड़ी का जो पिकअप है कुछ खास नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा दुख है कि खास नहीं है। और बाकी जो उन्होंने चेंज किया मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि रात हो गई थी, शाम हो गई थी। क्योंकि मैं 2:30 बजे यहाँ से गया था, तो शाम हो गई थी। शाम होने की वजह से हम पूरा वीडियो शूट नहीं कर पाए।
अंधेरा होने की वजह से, क्योंकि वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो उस वजह से। बाकी हम दिखा रहे हैं आपको क्या क्या इन्होंने चेंज किया था। उसके बाद इनका टैक्स इनवाइस है, ये देखिए है, ये मेरी गाड़ी है टाटा अल्ट्रोज। और इन्होंने ये देखिए, ये विंडशील्ड फ्लूइड था 50 ml का, जो 2 पीस इन्होंने दिया था 80 रुपये का। और ये सर्विस प्लस ऑटो क्रोम करके कोई पेड है, वो एक है, जो कि इन्होंने 354 रुपये का दिया है। और ये है आपकी फर्स्ट फ्री सर्विस का, जिसका कोई चार्ज नहीं लगा है। तो 354 और 80, 354 और 80 वही 434 रुपया टोटल हुआ। तो बाकी ठीक था, और 434 रुपये हमने पे किया। उसके बाद गाड़ी लेके आए। अब अभी तो चला रहे हैं, गाड़ी को चलाएंगे, फिर आगे देखेंगे जब 5,000 किलोमीटर पे, जब फिर दोबारा सर्विस होगी, फिर आपसे बताते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ना कि इसका माइलेज टेस्ट करूँगा एक दिन, CNG का भी माइलेज टेस्ट करूँगा और पेट्रोल का भी करूँगा, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है। अभी तक तो मुझे CNG का माइलेज ठीक मिल रहा है, बाई गॉड ग्रेस बहुत अच्छा माइलेज मिल रहा है। और मैं तकरीबन 6500 रुपये की CNG डलाया हूँ। 6500 की CNG में मैं लगभग 1450 किलोमीटर की रनिंग किया हूँ, ये सर्विस से पहले। अब आफ्टर सर्विस क्या होता है, इन्होंने बोला कि माइलेज इम्प्रूव हो जाएगी, तो आफ्टर सर्विस क्या होता है वो भी आपके साथ बताऊंगा, ताकि मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे किसी की बुराई नहीं करनी है, ना किसी की बहुत ज़्यादा बड़ाई करनी है। हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट उस हिसाब में पैसा वसूल मिलना चाहिए, और हम कंपनी से यही अपेक्षा रखते हैं। तो उम्मीद है कि आगे चल के एक्सपीरियंस अच्छा ही मिलेगा। और टाटा का, और मेन रीज़न था टाटा लेने का कि बिल्ड क्वालिटी मजबूत थी, इस वजह से टाटा को लिया। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।